आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वन डायमेंशनल मोशन पर। अगेन ये सारे क्वेश्चन जेईई मेन जनवरी 2023 के हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये कहा जा रहा है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू द टाइम। डिस्टेंस और टाइम के बीच में ये रिलेशनशिप आपको दी गई है, x इक्वल्स टू 4t²। और आपसे पूछा गया है कितनी वेलोसिटी होगी जब आपने 5 सेकंड्स गुजार चुके इस जर्नी के अंदर। ये तो बहुत इजी है, इसके डेरिवेटिव से ही वेलोसिटी आता है, आप जानते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो यही मिलेगा आपको। दैट मीन्स फाइनली 8t आंसर आया है। टी की जगह आपको 5 पुट करना है तो आपका फाइनल वैल्यू रहेगा 40 मीटर पर सेकंड। इट्स दैट इजी। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर। फाइन। देखिए फ्लोर है, यहाँ पे आपका बॉल है जिसको आपने ड्रॉप किया है। कितने हाइट से ड्रॉप किया, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। 9.8 मीटर से ड्रॉप किया तो फ्लोर से वो बॉल रिबाउंड होगा, है ना। तो रिबाउंड होके उन्होंने क्या कहा है, 5 मीटर तक पहुँचा है, मतलब यहीं तक पहुँच पाया वो। यहाँ पे इसकी जाके स्पीड बन गई 0। कितना हाइट है ये हाइट है 5 मीटर। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि रिबाउंड करके वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा रहा है, मतलब ड्यूरिंग द कोलिजन विद द फ्लोर उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। आगे चल के वही उन्होंने बताया कि जब बॉल कांटेक्ट में होता है फ्लोर के साथ तो कितना समय उसने स्पेंड किया है, 0.2 सेकंड विद द फ्लोर। द कांटेक्ट टाइम वाज 0.2 सेकंड। इसी 0.2 सेकंड के दौरान जो भी एनर्जी लॉस होना था वो हुआ, जो भी रिटार्डेशन डेवलप होना था वो हुआ। द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट इज। देखिए हमेशा जैसा सवाल पूछा है वैसे आप अप्रोच रखिए। इन्होंने ये बता दिया कि हमें एवरेज एक्सेलरेशन ढूंढना है, तो आप तो जानते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इट्स वेरी सिंपल, इट इज़ नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इन्होंने टाइम तो सीधे साफ शब्दों में बताया, कितना, 0.2 सेकंड। बस आपको चेंज इन वेलोसिटी ढूंढना है। अब ये चेंज इन वेलोसिटी कब, या मैं सीधे ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो चेंज इन वेलोसिटी है ये होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे 0.2 तो है ही। अब ये फाइनल कौन सा और इनिशियल कौन सा वो आप ध्यान से समझेंगे, है ना। ये जब फ्लोर के कांटेक्ट में आया होगा फर्स्ट टाइम पे, इसको मैं वी आई नाम देता हूँ, और फिर यहाँ से उछल के जब वापस गया होगा ये फाइनल है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं फ्लोर के साथ, फ्लोर के पास में जब कांटेक्ट में था वो, तब कितना एवरेज एक्सेलरेशन था। तो ये फ्लोर वाली बात होगी, मतलब टकराने के पहले और टकराने के बाद में। इस तरीके से आपकी वी आई और वी एफ आपको मिलेगा। आई होप दैट्स क्लियर विथ यू। तो हमें बस ये वी एफ और वी आई ढूंढना है। ये तो काफ़ी आसान है कि अगर आप बॉल ड्रॉप कर रहे हो और ग्रेविटी आपका 10 दे रखा है तो ये वी आई कैसे निकालेंगे। इस वी आई के लिए सीधे सीधे आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे √2gh, यानी कितना आएगा 2 टाइम्स ग्रेविटी कितनी है 10 और h कितना है 9.8। तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 98 इंटू 2। 98 इंटू 2 को आप 49 इंटू 4 लिख सकते हो, मतलब 2 इंटू 7 14 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, दैट वुड बी 14। सिमिलर वे यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो फाइनली ये 0 हो जा रहा है, राइट। तो इसमें भी वही वाली बात है कि आप ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये फॉर्मूला बता दो आपको, v² इक्वल्स टू u² प्लस ट्वाइस as टाइप का, ठीक है। जैसे कि इस जर्नी में आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी को आपने v(f²) नाम दिया, और ये ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी काम करेगा, और ये डिस्प्लेसमेंट आपको 5 मीटर दे रखा है। तो ये कितना हो गया 20 इंटू 5 बोले तो 100, यानी v(f²) आपके पास में 100 आया, तो जो vf रहेगा वो कितना हो जाएगा 10। तो बस आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है यहाँ पे। vf की वैल्यू कितनी आएगी 10, और vi जो है वो मैं लिखूँगा -14। आप समझते एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सारे वेक्टर्स है, तो डायरेक्शन का ध्यान आपको रखना है कि जो vf है ये अपवर्ड्स है, तो अगर मैंने उसको पॉजिटिव माना है
वही नॉमेनक्लेचर यूज़ किए ना आपने। साइन कन्वेंशन देखिए, ग्रेविटी के टाइम पे मैंने माइनस जी यूज़ किया है, मतलब नीचे जाती हुई हर चीज़ निगेटिव, ऊपर जाती हुई हर चीज़ पॉजिटिव। तो बस वो साइन का आपको ध्यान रखना है ठीक से, डिवाइडेड बाय 0.2। तो ये कितना हुआ 24/0.2। आप निकाल सकते हैं 24/0.2 को आप ये भी कहेंगे 240/2 या इसी को आप 120 कहेंगे। तो सवाल का जो जवाब है वो 120 है। आगे आपको मैच द कॉलम ऐसा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे कॉलम फर्स्ट में एक्सटी ग्राफ है और कॉलम 2 में उसका करस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि ए में देखिए, मैं ग्राफ यहाँ पे जानबूझकर बना के दिखाता हूँ। ये आपका एक्सटी ग्राफ कैसे बनाया गया है, इस टाइम पे कुछ ऐसे बनाया गया है। तो आपको इस बारे में ये समझ में आ रहा है कि अगर आप कहीं पे भी टेंजेंट बनाएंगे, इस पूरे स्लोप में अगर आप कहीं पे भी टेंजेंट बनाएंगे तो यहाँ पे एक एक्यूट एंगल जनरेट हो रहा है, मतलब इसका जो कुछ भी स्लोप आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। एंड एज वी नो एक्सटी ग्राफ का स्लोप मतलब ही क्या होता है, वेलोसिटी। तो एक बात तो तय है कि पूरे ग्राफ के दौरान आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि ये हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग बनेगा, मतलब हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट होगा, यानी स्लोप पॉजिटिव और चेंजिंग होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो स्लोप मतलब वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, वेरिएबल। तो 2 पॉइंट्स आपने क्रैक किए, पॉजिटिव और वेरिएबल वेलोसिटी कहाँ कहाँ पे है। पहला देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव तो है बट कांस्टेंट है, तो ये हमारे काम का नहीं है। दूसरा देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेरिएबल है, ये हमारे काम का हो सकता है। तीसरा देखिए वेलोसिटी कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट में वेलोसिटी सिर्फ क्या है, निगेटिव। तो बिल्कुल साफ है कि पहला ए जो है वो 2 के साथ मैच होता है। तो आप अपने ऑप्शंस में देखिए ए 2 के साथ मैच कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में, मतलब आपका सही जवाब या तो फर्स्ट है या तो थर्ड है। अब फर्स्ट या थर्ड में नेक्स्ट आप देखिए बी में चेक करिए, बी वाला एक में फोर्थ से ज्वाइन किया, एक में थर्ड से ज्वाइन किया है, तो वो अगर हम लोग ठीक से इंटरप्रेट कर लेते तो हमारा काम खत्म हो गया। अब बी कैसा ग्राफ है वो भी मैं बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए बी के लिए ऐसा एक्सटी ग्राफ है इस तरीके का। अब आप यहाँ पे सोचिएगा कहीं पे भी अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ, है ना, तो वो टेंजेंट जो है कहीं पे भी अगर मैंने टेंजेंट बनाया, सपोज कर लीजिए टच कर रहा है, तो यहाँ पे एक ऑब्ट्यूस एंगल क्रिएट हो रहा है, मतलब अब की बार डेफिनेटली स्लोप जो है वो निगेटिव रहना चाहिए। और मैं कहीं की भी बात कर रहा हूँ तो ओवरऑल पूरे के पूरे जर्नी के अंदर आपका स्लोप, और स्लोप का मतलब एक्सटी का स्लोप होता है स्पीड, राइट, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निगेटिव होनी चाहिए। तो आपके पास ऐसा कौन सा ग्राफ है जहाँ पे पूरी तरीके से वेलोसिटी निगेटिव है, दैट्स ओनली द फोर्थ वन, यानी बी फोर्थ से मैच होना चाहिए। तो बी फोर्थ से मैच हो रहा है इन द फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ। तो मतलब तो ये सही है कि हमारा भैया फर्स्ट ऑप्शन ही सही बैठेगा। अब इस तरीके से जो बची चीज़ है सी और डी वो भी आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, नो बिग डील एक्चुअली। आगे A horse rider covers half the distance with 5 meter per second speed. The remaining part of the distance was traveled with speed 10 meter per second for half the time and with speed 15 for the other half of the time. देखिए एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर एक क्वेश्चन जो है वो हमारे क्लासरूम के नोट्स के अंदर से या असाइनमेंट के अंदर से आया है, कॉपी पेस्टेड जस्ट विद द चेंज ऑफ वैल्यू, है ना। मैं दिखा सकता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन कैसे आपके नोट्स के अंदर है। रादर हम लोग जो क्लासरूम में नोट्स में पढ़ाते वो तो काफ़ी हायर लेवल के क्वेश्चन पढ़ाते, जो पूछे गए हैं वो रिलेटिवली बहुत ही आसान सवाल है। अब देखिए हम बात करेंगे कि एक जर्नी है जिसको कैसे कंप्लीट किया गया जा रहा है। लेट्स से ये पहला हाफ डिस्टेंस x और दूसरा हाफ x, मतलब सेम सेम मैंने डिस्टेंस माने। तो ये जो पहला हाफ है इसे आपने कवर किया 5 मीटर पर सेकंड से, और जो दूसरा हाफ है उसके भी इन्होंने 2 टुकड़े किए। कैसे, जो भी दूसरे वाले को टाइम लगता होगा, लेट्स से t टाइम लगता है, तो पहले t/2 टाइम में उन्होंने 10 के स्पीड से ट्रैवर्स किया और फिर t/2 टाइम में उन्होंने 15 के स्पीड से ट्रैवर्स किया। ये क्वेश्चन का कोट है।
फाइनली पूछा जा रहा है द मीन स्पीड ऑफ द राइडर एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन इज x/7 एंड द वैल्यू ऑफ x नीड्स टू बी फाउंड आउट। x किसके अंदर छुपा हुआ है? मीन स्पीड यानी एवरेज स्पीड। तो चलिए फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड बहुत सिंपल होती है, आप लोग लिखते हैं कि सर कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है कितने टोटल टाइम में। तो मैं क्या मानता हूं कि इतना टाइम लेट से t1 है और इतना टाइम जो है वो t है, ठीक है। इसलिए तो t का मैंने हाफ हाफ स्प्लिट करके रखा हुआ यहाँ पे t/2 नाम से। चलिए बताइए टोटल डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? x + x 2x, और टोटल टाइम के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? t1 + t टाइप से। नाउ दैट इज लाइक 2x अपॉन ये जो t1 है, यहाँ पे आप लोग क्या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, तो आप तो जानते हो कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी सीधी सी बात है टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? x/5। तो उसका एंट्री यहाँ पे करिए x/5 प्लस ये जो t है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है ना, ये t/2। तो यहाँ पे भी आप लोग वही सेम काम कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, चलो मैं ऐसा मानता हूँ कि इतना डिस्टेंस x1 है, इतना डिस्टेंस x2 है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये सेकंड हाफ वाला x डिस्टेंस इज मेड अप ऑफ x1 एंड x2। व्हाट नेक्स्ट? अभी x1 क्या है? अगर आप ये वाला इतना हिस्सा अगर आप कंसिडर करते हैं तो x1 मतलब डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड भी दिख रहा है टाइम भी दिख रहा है, तो ये कितना आएगा? 10t/2। उसी प्रकार x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्पीड इनटू टाइम 15t/2, और ये पूरा x कवर करने में आपको टाइम t लग गया था, ठीक है। तो ये आपका x हो गया, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या इवेंचुअली फाइंड आउट कर सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 25t/2। क्लियर है? x की वैल्यू हो गई 25t/2। अच्छा, आप यहाँ पे टाइम चाह रहे थे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, फिर तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करके कितना? 2x/25। तो उसकी एंट्री यहाँ पे कर लेंगे 2x/25। तो आसान है, देखिए हर जगह से x कैंसल आउट हो जाएगा। अगर हर जगह से x कैंसल आउट हुआ तो क्या बचेगा? तो क्या बचेगा? ऊपर में 2, नीचे आपका 1/5 रहा, प्लस यहाँ पे 2/25 रहा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? नीचे 25 और ऊपर 7, मतलब 2 × 25, नीचे का 25 ऊपर, यहाँ पे 7 आएगा। सो इट इज़ लाइक 50/7। इसी को क्वेश्चन में उन्होंने x/7 लिखा था, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 50 हो गया।